नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका मेहरा अपने और आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां जाने वाले बन जाते हैं अमीर। चीन ने करना चाहा था कब्जा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड से लगी चीन की सीमा पर स्थित इस गांव के बारे में ऐसी मान्यता है, जो भी यहां आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। यही नहीं, इस गांव को श्राप मुक्त जगह का दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के यहाँ एक बार आने पर वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस गांव पर चीन भी नज़र बनाए हुए था, लेकिन यहाँ के नागरिकों ने चीन के भारी दबाव और लालच के बावजूद इस समूचे क्षेत्र को चीन के प्रभुत्व में आने से बचाकर भारत में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। समुद्र तल से 10,248 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। पवित्र बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा था। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के उपाध्यक्ष पंडित नंद किशोर पुरोहित के अनुसार माणिक शाह नाम का एक व्यापारी था, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार व्यापारिक यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सिर काट कर कत्ल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसकी गर्दन शिव का जाप कर रही थी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने उसके गर्दन पर वराह का सिर लगा दिया। इसके बाद माना गांव में मणिभद्र की पूजा की जाने लगी। शिव ने माणिक शाह को वरदान दिया कि माणा आने पर व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी। डॉक्टर नंद किशोर के मुताबिक मणिभद्र भगवान से बृहस्पति को पैसे के लिए प्रार्थना की जाए तो अगले बृहस्पति तक मिल जाता है। इस गांव में आने पर व्यक्ति स्वप्न दृष्टा हो जाता है, जिसके बाद वह होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकता है। माणा से 24 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा है। 1962 के भारत चीन युद्ध तक माणा के भूटिया जनजाति निवासी, जो मंगोल जाति के वंशज हैं, वे चीनी नागरिक समझे जाते हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता तक हासिल नहीं थी। सीमा पूरी तरह खुली और असुरक्षित थी। आर्मी तो दूर, यहाँ कोई सुरक्षा बल भी तैनात न थे। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ के आगे से यहाँ पैदल आना होता था। यहाँ के नागरिक बताते हैं कि तब भारत दूर और चीन नज़दीक था और चीनी नागरिक खुलेआम यहाँ तक आते थे। यहाँ तक कि माणा के निवासी भी चीनी भाषा बोलते और समझते थे। माणा में स्थित अंतिम भारतीय दुकान चलाने वाले भूपेंद्र सिंह बड़वाल जी बताते हैं कि इस सब के बावजूद भारत चीन युद्ध में यहाँ के निवासियों ने चीन के दबाव और प्रलोभन को दरकिनार कर भारतीय फौज का साथ दिया और क्षेत्र को भारत में बनाए रखने में भूमिका निभाई। उसके बाद सरकार का ध्यान यहाँ के नागरिकों पर और इस क्षेत्र पर गया तथा उन्हें नागरिकता और अन्य अधिकार मिले। बाद में बद्रीनाथ और माणा तक सड़क भी पहुँचाई गई और ITBP की चौकी स्थापित की गई। उसके बाद इस गांव का विकास हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।